ओके आज जो हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक दैट इज सर्कल। हेडिंग दीजिए आप लोग। सर्कल जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है क्या? यस सर। सर्कल क्या होता है, किसी को पता है? कोई यहाँ पे बता सकता है सर्कल क्या होता है? हेलो, संचिता, श्रेयस पॉल, श्यान माझी, आदित्य प्रकाश। सर्कल क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? हेलो शैन सर। माजी, श्रेयस पॉल, सर आवाज नहीं आ संजीता, रहा। आदित्य प्रकाश। क्या बात है, आदित्य प्रकाश कुछ आंसर नहीं कर रहा है। हेलो सर। आप लोग की आवाज बहुत कम आ रही है बाबू। हेलो हेलो। हेलो, सर। क्या बात है? ओके चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो हेलो। व्हाट इज सर्कल? मेनली क्या होता है ना, सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। ठीक है, सर्कल क्या है, मेनली कलेक्शन है पॉइंट्स का। कैसे पॉइंट्स का? तो मैं आपको अच्छे सर से ऑल डेफिनेशन पॉइंट्स इन अ देता हूँ, उसके प्लेन बाद मैं अच्छे से सरफेस। समझाता हूँ। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो सर्कल। ओके, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल क्या है, एक कलेक्शन है क्या, सारे पॉइंट्स का, विच मूव्स। ये सारे पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? तो ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, विच मूव्स। ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन। ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच अ वे, इन सच अ वे, ओके, दैट its distance, that its distance from a given fixed point, given fixed point is always constant. ठीक है, is always constant. समझ में आ रहा है? देखो इस डेफिनेशन में मैंने सब कुछ समझा दिया है ऑलरेडी। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। बोला जा रहा है सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन। ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन का मतलब कोई भी कार्टेशियन प्लेन में जब जितने सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा। और वो पॉइंट्स कैसे होना चाहिए, दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक फिक्स्ड पॉइंट एज्यूम करते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट एज्यूम करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, नेम ओ। ओके, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है, फिक्स्ड पॉइंट। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या बोला जा रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट से मान लो पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस है। मान के चलो ऐसा कि यहां से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पॉइंट है, दिस इज मूविंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज मूविंग पॉइंट। तो मान के चलो इस फिक्स्ड पॉइंट से मतलब ओ जो है और ये जो हमारा मूविंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा। मान के चलो इस डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं आर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस पे ही क्या होगा, ये पॉइंट मूव करेगा इसके चारों तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो यस सर। आपको फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर को सारे पॉइंट्स को जो हम लोग ज्वाइन करेंगे
तो ये हमारा जो लोकस बनेगा, ये जो फिगर बनेगा, इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं मेनली सर्कल। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सेंटर से इस मूविंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से ये जो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करने पर, ठीक है, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करने पर ये जो फिगर जैसा आपको Yes. दिख रहा है ना, ओके, ये जो फिगर बना, ये जो प्लेन फिगर, ये जो लोकस बना है, इस लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखो यहाँ पे इसी फिक्स पॉइंट को, जो हम लोगों ने आपको बताया, इस फिक्स पॉइंट को, इस सर्कल का क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस बताया ना, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से और रिमूविंग पॉइंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस। ओके, पहले ये दो चीज समझो कि फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बता रहे हैं, सेंटर बोलेंगे उस सर्कल का, और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे उस सर्कल का। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा सबको। Yes. आदित्य प्रकाश, आपका माइक म्यूट है बाबू। संचिता बाबू, समझ में आ रहा है आप लोग को। संचिता, सुरेश पॉल, श्यान माजी, सबको क्लियर हो रहा है ना। आदित्य प्रकाश, मेरी आवाज आ रही है आपको। सर आपका आवाज मेरा पास तो बीच बीच में कट कट आ रहा है। कट कट क्या आ रहा है, नहीं सुरेश सर, पॉल। अभी क्लियर। सर अभी क्लियर आ रहा है आपका। ओके ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको। पहले ये बताओ, व्हाट इज सर्कल। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। सो व्हाट इज द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, व्हाट इज द फिक्स्ड पॉइंट, this is the center of the circle. And what is the constant distance, this is called the radius of this circle. So mainly a circle क्या होता है, a circle is a collection of all points, ठीक है, which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. Clear हो रहा है। Yes और sir. इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर का क्या बोलते हैं, सेंटर। ओके, इस सर्कल का इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या नेम किए हम लोग, Center. सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ Radius. तक का बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है, तो क्या बोलते हैं, रेडियस। Radius. सबको समझ में आ रही है। यस सर। तो मैं Yes पेज sir. टर्न करूं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप Yes लोग। sir. सर रुकिए, लिख रहे हैं। हो गया, कि फिक्स पॉइंट कॉपी कर रहे हैं हम। हम्म, सर ये डायग्राम हो गया, फिक्स पॉइंट इधर कॉपी कर रहे हैं। क्या बोले बाबू, डायग्राम। सर डायग्राम हो गया और डेफिनेशन भी लिख लिया, सिर्फ ये फिक्स पॉइंट कॉपी करना है, कॉपी कर रहे हैं। सब कुछ कर लो, उसके बाद मेरे को बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्कल का हर एक टर्म्स को समझेंगे। ओके, सो रेडियस तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, बट उसको डिफाइन भी करना है हम लोग को अभी। इसके बाद फिर डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, सबका हो गया कॉपी। आदित्य प्रकाश, संचिता, आवाज आ रही मेरी संचिता आपको। हाँ सर, सर आ रहे हैं सर, हो गया सर। ये दोनों बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। हाँ सर, तो संचिता बोलो सर। संचिता, मेरी आवाज आ रही है क्या, वो तो चली ही गई है। हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है फिर। हाँ सर कीजिए। हेलो, हाँ सर कीजिए, सर कीजिए कीजिए।
ठीक है, अब आप लोग हेडिंग दीजिए टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे जो सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रेडियस। रेडियस के बारे में तो समझ में आ गया कि हम लोगों को होता क्या है रेडियस, बट फिर भी हम लोग एक डिफाइन कर लेंगे रेडियस का डेफिनेशन क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस को। सो रेडियस इज व्हाट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। रेडियस क्या है, ए लाइन सेगमेंट, ओके। रेडियस क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर से और सर्कल के जो एक पॉइंट पे ज्वाइन करने से जो हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ओके, ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द, दिख रहा है आपको, सेंटर एंड ए पॉइंट and a point on the circle, on the circle is called its radius represented by small r, ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। अच्छा, अगर एक सर्कल का रेडियस अगर r होगा, अगर एक सर्कल का जो सेंटर है अगर o होगा, तो हम लोग एक सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, लिखेंगे c मतलब सर्कल, लिखेंगे O, R। अब O, R का मतलब क्या है बोले तो, सेंटर और रेडियस, सर्कल का yes, सेंटर। this is the O is the center and R is the radius. This is the representation of a circle. हम लोग ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा CO, 5, इसका मतलब ओ सर सेंटर और रेडियस का 5, रेडियस 5 मीटर, मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो O है बट रेडियस क्या है, 5। 5 राइट। अब वो 5 कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको बोलेंगे 5 यूनिट, ठीक है। यस। अब इसके बाद जब रेडियस आपको समझ में आ गया, अगर सबको रेडियस समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम लोग डायमीटर स्टार्ट करें। सबको क्लियर हो गया सेंटर रेडियस क्या होता है। यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, संचिता, श्रेयोश, आदित्य, यस सर। ओके। सो व्हाट इज डायमीटर, कोई बताएगा मुझे। सर डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस बोलना तो ठीक नहीं है ना। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है मान के चलो, ये इसका सेंटर है, यहां से इसका ये जो रेडियस है, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ठीक है, डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो एंड को टच करे और सेंटर से क्या होता है, पास होता है, ओके। समझ है आपको। हाँ सर। तो देखो अब मैं आपको जब ये पॉइंट बताऊंगा ना, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है पहले वो समझना चाहिए था हम लोग को। तो पहले डायमीटर देख लेते हैं क्या है। डायमीटर मेनली क्या है, डायमीटर एक कॉर्ड
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि कॉर्ड क्या होता है। सो क्या बोल रहा है, देखो डायमीटर में एक कॉर्ड विच एक देखो ए बी यहाँ पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ना, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो सर्कल के दोनों एंड को टच करता है, उसको पहले तो हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब ये एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है ना, ये क्या है, यस सर। तो डायमीटर क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल passing through its center, या बोल सकते हो द सेंटर ऑफ द सर्कल, passing through the center of the circle। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप इस वर्ड कॉर्ड में, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज कॉर्ड, ताकि आपको डायमीटर ऐसे समझ में आ जाए। तो कॉर्ड क्या होता है, देखो एक कॉर्ड क्या हो ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन में सेगमेंट बना रहा हूँ सी डी, ठीक है, आपको सी डी दिख रहा है, तो ये सर्कल के देखो दो एंड को टच कर रहा है क्या, देखो तो, हेलो, सीडी आपको क्या दिख रहा है, यस सर्कल के सर। दो एंड को टच कर रहा है। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज ए लाइन सेगमेंट, इज ए लाइन सेगमेंट, क्लियर है, ज्वाइनिंग any two points, joining any two points on the circle, सर्कल की कोई भी दो पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पे सी और डी है, इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक कॉर्ड है। मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है क्या, देखो तो, पी क्यू। तो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, तो ये भी एक कॉर्ड है, बट क्या कंडीशन है, देखो इसमें क्या लिख दिए हम कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द द सेंटर। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसको हम लोग अलग से नाम दिए हैं डायमीटर। ठीक है, और कॉर्ड क्या होता है, एक कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, बस ये समझ में आया आपको। यस सर। तो यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे सी डी क्या है, कॉर्ड है, समझ में आया कॉर्ड। आपको। यस सर। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू जो है वो भी क्या है, कॉर्ड है। यहाँ पे मैं ऐसा एक लाइन बना दूं, मान के चलो एम एन, तो ये एम एन भी क्या है, कॉर्ड है। मतलब सर्कल की कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। बट अगर वही कॉर्ड, अगर वो सेम कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाए, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ए भी एक लाइन एक सेगमेंट है जो सर्कल के दो एंड को टच कर रहा है, ए और बी को टच कर रहा है, तो ये कॉर्ड हो गया। बट एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। समझ में आ रहा सबको, संचिता, श्रेयोश, आदित्य, शैन। यस यस सर। संचिता आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू, आप म्यूट किए हुए हैं, आपको अनम्यूट कर लो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और सर्कल कॉर्ड क्या होता है। अगर ये तीनों क्लियर है तो बोलो, मैं आगे फिर स्टार्ट करूंगा, आगे मैं बताऊंगा सारे टर्म्स। फिर हाँ सर, सर क्लियर है सर, रुकिए कॉपी कर रहे हैं कॉर्ड को। कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डेफिनेशन लिखो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, रेडियस में लिख लेना कि OA जो है वो एक रेडियस है, OB जो है वो भी एक रेडियस है, यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, ये भी एक रेडियस है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस रेडियस और ये डायमीटर का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डायमीटर का जो वैल्यू होता है, ये पूरे डायमीटर का वैल्यू क्या है, 2r है, देखो तो,
तो हम लोग ये एक रिलेशन बना सकते हैं, देखो तो, कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। बोलो ये समझ में आया है सबको? ये रिलेशन समझ में आ रहा है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? आदित्य, आवाज आ रही बाबू? संचिता, यस सर क्लियर है। यस सर, हो गया। हो गया? कॉपी करना हो गया सबका? यस। यस सर। जिसको चोट लगा था उसका हो गया हाथ में? हाँ सर, हो गया, हो गया। चलो आगे करें हम लोग। हाँ सर, आगे कीजिए। देखो यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज सीकेंट। अब ये सीकेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है? सीकेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सीकेंट भी क्या एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है? सीकेंट भी क्या एक लाइन सेगमेंट है, बट ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो क्या कर सर्कल के दो पॉइंट को टच करके बाहर निकल जाता है, ठीक है? क्या हो गया इस, देखो तो ये सीकेंट भी क्या एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो एंड को टच करके बाहर निकल जाए। जैसे मान लो मैं एक्स वाई यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? तो ये एक्स वाई क्या है, सीकेंट है, क्योंकि वो सर्कल के दो पॉइंट को क्या कर रहा है, टच करके बाहर निकल रहा है ना? वो सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है? लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल, ठीक है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। समझ में आया आपको? सीकेंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट होगा जो सर्कल के दो पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करके निकलेगा, ठीक है? हाँ। यस सर। ए लाइन, ठीक है, which intersect, ठीक है, a circle, okay, in two distinct points, ठीक है, is called a secant of the circle। समझ में आया आपको? एक ऐसा लाइन यस जो सर। सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे लाइन सेगमेंट को, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर रुकिए, कॉपी कर लें। हम लोग आगे मूव करें? हाँ सर, मूव कर सकते हैं सर, रुकिए कॉपी कर लें। लिख लो आपको यहाँ पे कि एक्स वाई जो है ना, यहाँ पे आपका सीकेंट है। किसी को कुछ डाउट है बोलो? पेज टर्न करें? यस सर। चलिए, यस। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, वो होगा हमारा सर्कमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरीमीटर इन एरिया में, है ना? सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसी को पता है? हेलो, सर देखो सर्कल का जो पेरीमीटर पेरीमीटर होता है ना, जो आउटर बाउंड्री का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो दिख रहा है क्या सबको? ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है बाबू। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बोलो? 2 पाई आर होता है। यार गुड, चलिए ओके। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन, ठीक है, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल। एक ऐसा लाइन, ठीक है, जो सर्कल को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। कितना जगह पे, कितने पॉइंट्स में? इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इन एग्जैक्टली 1 1 point. पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड ए टेंजेंट। अब बताओ, जब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जब वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो टेंजेंट कैसा होगा? वो अंदर से जाएगा कि बाहर से जाएगा, ये बताओ। सर तो अंदर से बाहर जाएगा। अंदर से तो जाएगा तो बाहर 2 पॉइंट पे टच करेगा ना, तो बाहर से जाना होगा इसको। देखो अंदर से जब भी जाएगा तो यहाँ पे कट कर देगा और यहाँ पे कट करेगा, तो 2 पॉइंट पे नहीं कट करता है टेंजेंट, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस PQ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल को एक ही जगह पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तुम लोग सिंपल वे में समझ सकते हो कि टेंजेंट एक लाइन होता है ना, ठीक है, टेंजेंट क्या एक लाइन होता है जो कोई भी कर्व को क्या करे? जस्ट टच करके निकल जाए, जस्ट टच करे। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। व्हाट इज टेंजेंट समझ में आया सबको? आदित्य प्रकाश, संचिता, श्रेयस, शयान, हाँ सर समझ में आया। सारा डेफिनेशन क्लियर हो गया? मैंने अभी जितना भी पढ़ा है आपको, हाँ सर रेडियस, जितने डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, टेंजेंट, कॉर्ड, सब कुछ क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अभी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है। आदित्य, सर बोले तो। क्या बात है आदित्य, चुप है बहुत? सर बोले तो। हम्म, सर मैं तो बोला। आदित्य बहुत चुपचाप है। चलो, अगर ये सब कुछ हो गया तो इसके बाद हम लोग हेडिंग दीजिए पोजीशन। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ए सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन हम लोग बताएंगे कि सर्कल का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल में बनाता हूं ऐसा, इसमें यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर क्या है? मतलब सर्कल का सॉरी सेंटर है ओ, रेडियस क्या है? आर है। और मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, दिख रहा है ना? यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है पी। यस सर। तो ये पी का जो वैल्यू होगा, बताओ मेरे को, ये ओपी का जो वैल्यू होगा इस रेडियस से बड़ा है या छोटा है? ये बताओ। छोटा है। छोटा है ना? इसका मतलब ओपी इज लेस देन आर।
और ये याद ध्यान रखना, कभी भी जब ओपी का जो वैल्यू है अगर वो रेडियस से छोटा हो जाएगा, रेडियस से क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा हो जाएगा, तो वो पॉइंट कहाँ है, सर्कल के अंदर में है, बाहर में है, या सर्कल पे है, ये बताओ। सर्कल के अंदर में। तो हम लोग लिखेंगे इनसाइड द सर्कल, है ना। यस सर, लेकिन हम लोग को इनसाइड बुक द, में और भी, हम लोग को बुक में और टर्म्स दिया है सर्कल से रिलेटेड। क्या, हम लोग को बुक में और सारा टर्म्स दिया है सर्कल से रिलेटेड। अरे हम समझाते हैं बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो आप। मैं 1 बाय 1 करके सब समझाऊंगा, जब मैं पढ़ा लू ना सारे चैप्टर से, जब मैं पढ़ा लेता हूँ उसके बाद तुम बोलो कि हाँ सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये वाला टॉपिक छूट गया है। मेरे को अभी पूरा, मैंने अभी बोला कि सर्कल खत्म हो गया, नो सर। बोलो मैंने बोला क्या अभी, नो सर। मैंने ऐसे तो अभी नहीं बोला कि बाबू सर्कल आपका फिनिश हो गया, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना। आवाज आया सबको। सर आया आया। केस 2 में क्या होगा देखो समझाता हूं मैं। जैसे मान के चलो ये एक सर्कल है छोटा सा, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है, और पी जो पॉइंट है वो एकदम यहाँ पे है, मतलब सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ सेकंड कंडीशन में बताओ मेरे को, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में मेरे को बताओ, यहाँ पे इस ओपी का जो वैल्यू है क्या है उस रेडियस के इक्वल है हाँ सर। है ना। तो ये जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि पर्टिकुलर कोई लेंथ जो है रेडियस के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द सर्कल, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द, ऑन द सर्कल। ठीक, गुड। अब चलो थर्ड केस में, केस 3। फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाना है, ये सर्कल का रेडियस है r, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P। तो मेरे को तुम बताओ ये OP का जो लेंथ है वो रेडियस से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। बड़ा है। ऐसा है ना। OP का जो लेंथ है वो रेडियस से बड़ा है, और OP का जब लेंथ रेडियस से बड़ा हो जाएगा तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। समझ में आया सबको, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तीनों यस केस, सर। यस पोजीशन सर। ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। यस। सर मेरा थर्ड केस कॉपी करना बाकी है। हाँ कर लो, कॉपी कर लो आराम से। मैं आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को तो। आदित्य, नो सर। अभी मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा ना बाबू जो आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। मैं सर्कल आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपके बुक में वो सब कुछ नहीं दिया होगा, बट पहले मुझे पढ़ाने तो दो, थोड़ा टाइम तो दो मेरे को। मैं तो अभी जस्ट बता ही रहा हूँ, अभी मैंने तो बोला नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तो जस्ट अभी एक्सप्लेन ही कर रहा था। इतने में ही आवाज आ गया सर और भी कुछ दिया हुआ हमारे बुक में। आदित्य, यस सर। समझ में आया बाबू। हाँ सर। क्या मैं आपको कोई ऐसा चैप्टर आप बताओ मेरे को जो मैंने आपको पढ़ाया और आपको लगा कि सर ने कम पढ़ाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नो नो सर। सर। तो फिर इतना तो ट्रस्ट रखो मेरे पे, इतने दिन से क्लास ले रहा हूं मैं आपका, क्या ये ट्रस्ट भी नहीं बन पाया क्या अभी तक। सर फुल ट्रस्ट। नो इंटरेस्ट। फुल ट्रस्ट। तो फुल ट्रस्ट तो फिर तुम बोल रहे भी हो, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को ट्रस्ट है तुम लोग को मेरे पे।
चलो आगे करें। सर नेक्स्ट। पेज टर्न करें, सबका हो गया कॉपी करना? यस सर। संचिता बाबू हुआ आपका? समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस सर। ओके, बुझते पारছো तो संचिता? सुबह বুঝতে পারছো তো? चलो पेजটা टर्न করছি আমি। यस। चलिए अब इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या हेडिंग देना है आप लोग को? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बताओ मुझे, किसी को पता है ये कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? नो सर। नो सर आइडिया एक ना? सर्कल से बाहर सर्कल। देखो, अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, और एक बड़ा सा सर्कल है, इसका भी जो सेंटर है ना वो क्या है? O ही है। मतलब दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर जो होगा वो कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे दो सर्कल आपको दिख रहा होगा और दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? कॉमन है, बट रेडियस अलग अलग होगा ना। देखो दिख रहा है आपको? रेडियस तो अलग अलग है बट सेंटर क्या है? कॉमन है, एक ही सेंटर है ना। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वेरी गुड, लिखिए आप लोग सर्कल, ठीक है, विच हैव the same center, which have the same center and different radii, जिसका रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसमें आपको मेंशन कर देना है and different radii, okay, are called concentric circle। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? संचिता, आदित्य, यस सर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर, सबके कॉपी करना। सबको समझ में आ गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसा होता है? यस सर। यहाँ पे एस लगा लो, सर्कल्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सर्कल्स है ना। तो जितना भी सर्कल है, मान लो बहुत सारा सर्कल है, 50-60 सर्कल है, और जिसका सेंटर अगर सेम ही है, तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। गुड। चलो अब इसके बाद हम लोग हेडिंग दीजिएगा आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क क्या होता है? किसको पता है आर्क क्या होता है? आर्क देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो ये छोटा सा सर्कल में बनाता हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए। इसका सेंटर है O, ठीक है। तो आर्क मेनली क्या है ना, सरकमफ्रेंस का एक स्मॉल पार्ट है। सरकमफ्रेंस का क्या है? एक स्मॉल पीस है, एक स्मॉल पार्ट है। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, तो ये पूरा सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। और ये वाला पार्ट जो है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना AB, ये AB को क्या बोलेंगे हम? इस सर्कल का इस छोटा स्मॉल पीस को क्या बोलेंगे हम? माइनर। अभी तो इसको आर्क पहले समझो कि आर्क क्या होता है। पहले आर्क समझो, फिर माइनर और मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आर्क क्या होता है वो लिख लो आप लोग डेफिनेशन में। एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस पीस, एक कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल
ठीक है, इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का कंटिन्यूअस पीस, छोटा सा पीस जो है ना, दिख रहा है ना, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। अब देखो, अब यहां से इसके बाद देखो, अब समझना है, यहाँ पे समझो, आपको क्या दिख रहा है ये बताओ मेरे को। यहाँ पे ए भी एक पार्ट है, तो ये आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ना, ये बताया मेरे को आप। तो ये ए भी, तो ये जो ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ये भी क्या है? एक आर्क ही है ना। ये रेड वाला अगर आर्क है, तो ये ग्रीन वाला भी तो एक आर्क ही है। तो हम लोग यहाँ पे नेम करेंगे, ये ग्रीन वाला को बोलते हैं मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा पीस है। और ये रेड वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर। माइनर आर्क। समझ में आ रहा है? मेजर और माइनर क्या होता है? मेजर का मतलब ही होता है बड़ा पोर्शन, और माइनर का मतलब होता है छोटा पोर्शन। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है, वो रेड कलर वाला जो पार्ट है, वो बहुत छोटा पार्ट है ना, स्मॉल पीस है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का, तो हम लोग उसको माइनर आर्क बोलते हैं। तो ये जो रेस्ट बचेगा, ये जो ऊपर में जो रेस्ट बचा ग्रीन कलर का जो मैंने मार्क किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क। समझ में आया आपको? यस सर। सर हम बोल रहे थे कि हम लोग माइनर आर्क ऊपर में भी तो बना सकते हैं। हाँ, कहीं भी बना सकते हो आप। ठीक सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है। ध्यान से देखते जाओ, नया नया टॉपिक आएगा आपके पास, और ऐसा भी कुछ टॉपिक आ सकता है जो आपके बुक में ना हो। ठीक है, पर ध्यान देना है। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है, पता है किसी को? जैसे मान के चलो, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो है एक सर्कल है, सेंटर है, तो यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट, मान के चलो ये वाला पार्ट, ये इसका क्या है? माइनर आर्क है। और यहाँ पे सेम लेंथ इधर है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट, तो सेंटर से, ठीक है, ये जो छोटा स्मॉल पीस का जो लेंथ है, और अगर ये स्मॉल पीस का जो लेंथ है, अगर वो सेम हो गया, अगर दोनों ही आर्क का जो लेंथ है, अगर वो क्या हो गया? सेम हो गया। मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ये ए बी है और ये सी डी है। तो आर्क को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखते हैं, उसके ऊपर कैप दे देते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर्क को। ए बी, इसमें स्मॉल कैप जैसा। तो यहाँ पे देखो, ये एक आर्क है ए बी, और ये एक दूसरा आर्क है सी डी। तो इन दोनों ही आर्क ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलेंगे। कब बोलेंगे बताओ? जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया सर लोग बाबू? इक्वल मतलब, सर इक्वल मतलब लेंथ से इक्वल। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये दोनों रेडियस है, और यहाँ पे मैं इनको ज्वाइन करूं, तो यहाँ पे भी रेडियस है, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो भी क्या सेम होगा? यस सर। ऐसा होगा ना? सर तो ये कॉन्ग्रुएंट आर्क का कॉन्सेप्ट है। बोलो बाबू। सर ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल होगा। क्या बाबू? ए बी और सी डी का लेंथ, मतलब इस आर्क ए बी का और इस आर्क सी डी का लेंथ आपस में इक्वल होगा, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। ओके ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी पेज कर टर्न रहे। करूं? नो सर सर। रुकिए, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है,
सर AB इक्वल्स टू CD, उसका ऊपर AB के ऊपर जो आप एक तो मार्क दे वो किस चीज का मार्क है? वो आर्क का मार्क है, सर्कल का स्मॉल पीस है ना, इसलिए वैसा मार्क किया हुआ है। सर वो आर्क रिप्रेजेंट करता है। क्या बाबू? सर बोल रहे वो स्मॉल मार्क आर्क रिप्रेजेंट करता है। हाँ, वो स्मॉल मार्क आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक सर। सर कॉपीड। हो गया ना? यस सर। सर रुकिए रुकिए सर, रुकिए कॉपी कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग पेज टर्न कर रहे हैं। ठीक है, सबका कॉपी हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे टॉपिक हेडिंग दीजिएगा आप लोग, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल। ये सेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ, है ना? सेमी सर्कल का मीनिंग क्या? सेमी का मतलब है मीनिंग हाफ। तो एक सर्कल का हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल के हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। सेमी जैसे सर्कल। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा डायमीटर है, ये भी क्या है? डायमीटर है। तो ये जो सर्कल है ना, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। अगर मैं ऐसे करके एक ज्वाइन करके ऐसे कुछ बना दूं तो ये कंप्लीट सर्कल होगा, ये इसका हाफ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, समझ में आया आपको सबको? यहाँ तक क्लियर है? सर देखो, सेमी सर्कल में क्या होता है ना, एक डायमीटर जो होता है, यहाँ पर ए बी एक डायमीटर है। तो ए बी क्या कर रहा है? डायमीटर क्या कर रहा है? एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है ना? समझ में आ गया ना सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट? डायमीटर जो होता है उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। तो हर एक इक्वल पार्ट्स को देखो, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल है और नीचे वाला भी सेमी सर्कल है। ठीक है, चलिए इसके बाद हेडिंग दीजिए आप लोग, सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सेगमेंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक सर्कल है, एज्यूम कर लो आप, और ये इसका सेंटर है। अच्छा, मैंने अभी बताया ना, कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो एंड को टच करता है ना? तो जब देखो ये कॉर्ड सर्कल के जितना एरिया को, जितना पोर्शन को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, तो देखो ये कॉर्ड जो है ये इधर भी एरिया कवर कर रहा है, ऊपर में भी एरिया कवर कर रहा है। तो इस छोटे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। समझ में आया बाबू? यस सर। क्लियर हो गया? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट देखो हमेशा याद रखना, सेगमेंट जो होता है ना वो हमेशा कॉर्ड से बनता है। ठीक है, सेगमेंट जो होगा वो कैसे बनेगा? एक कॉर्ड से बनेगा। तो कॉर्ड अगर आपको ड्रॉ, आपने अगर सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है ना सर्कल के आर्क्स, ये देखो ये क्या है? सर्कल का आर्क है ना,
ये सर्कल का क्या है, आर्क है, और ये कॉर्ड है। तो ये आर्क ये कॉर्ड दोनों मिलकर जितना एरिया पोर्शन कवर कर रहा है इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये छोटा एरिया इसलिए बोलते हैं माइनर। और ये भी देखो, ये भी एक आर्क है बड़ा सा, और ये भी एक कॉर्ड है, तो ये भी व्हाइट वाला पोर्शन भी तो एक एरिया हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। बोलो क्लियर हुआ? यस। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है वो समझो। ये याद रखना तुम कि एक सेक्टर जो होता है ना वो कहां से बनता है, रेडियस से बनता है, ठीक है। देखो अब समझाता हूं मैं। अगर मान के चलो ये एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो ये दो रेडियस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया मान के चलो, ठीक है। ये ए है ये बी है, तो ओ ए और ओ बी क्या है, इसका रेडियस है, बताओ। ओ ए और ओ बी क्या रेडियस है, तो ये रेडियस और ये आर्क, देखो यहाँ पे ये रेडियस, ये दोनों रेडियस, ये दोनों आर्क मिलके जितना एरिया वो कवर कर रहा है इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, है ना। और ये सेक्टर में ध्यान देना, ये जो सेक्टर है इस सर्कल का स्मॉल पार्ट है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये व्हाइट वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि सेगमेंट में कॉर्ड से एरिया कवर होता है और सेक्टर में रेडियस से, बाकी सब समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। आराम से कॉपी कर लीजिए इसको। सबको समझ में आ रहा है? तो आदित्य प्रकाश, शायन माजी, श्रेयस पॉल, संचिता, बाबू आप कुछ बोल नहीं रहे हो? यस सर। संचिता हाँ मेरी सर, आवाज हाँ आपको सर, आ रही समझ है? में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा बताइएगा, फिर आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। सबका हो गया कॉपी? आदित्य प्रकाश, संचिता, श्रेयस, शायन, हेलो। यस सर। सर पेज टर्न करिए। यस सर, हो गया, हो गया सर। आप पेज टर्न कीजिए। हेलो, हेलो, हेलो आवाज सर, नहीं आ हेलो रही मुझे किसी की। हेलो सर, पेज टर्न कीजिए। सर, पेज टर्न कीजिए। हाँ पेज टर्न कीजिए। ठीक है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिए क्वाड्रेंट। क्या हेडिंग देना है आपको? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ऑफ ए सर्कल। सो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है बताओ? क्वाड्रेंट का वर्ड मतलब पता है? क्वाड्रेंट मतलब So fourth, 1/4. So 1/4 of a circle. हेलो, So 1/4 of a circle. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्कल। दिख रहा है ना सबको? 1/4 ऑफ ए सर्कल is called a quadrant। ठीक है, जैसे बता रहा हूं मैं आपको, ये एक सर्कल है, सर्कल में ये मान लो ये एक डायमीटर है और ये एक डायमीटर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ए क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रेंट है ये। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ा होगा क्वाड्रेंट वर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। चलो इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है, वो ये बताओ। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है? सर दो सेम सर्कल जिनका रेडियस बताओ मुझे। देखो पहला बात तो मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, ना सायन माझी की आवाज आ रही है, ना सुरेश पॉल की आवाज आ रही है, ना आदित्य प्रकाश की आवाज आ रही है, किसी की सर आवाज नहीं मैं आ तो रही है। बोल रहा हूँ पर सर मैं तो बोल रहा पता नहीं हूँ आज क्या हो गया है। सर। सर सबकी सर हम लोग तो बोल रहे हैं सर। बट आवाज नहीं आ रही, एकदम एकदम बहुत कम आ रही है, हल्का हल्का। तो मैं तो अभी बोला कि हम क्या कर सकते हैं बोलिए। हाँ सर हम लोग सब बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ आज। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? दो सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। कब बोलेंगे? क्या कंडीशन है? जब दोनों का रेडियस आपस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए, टू सर्कल्स। ठीक है, अब दो सर्कल्स कैसा होगा? एक तो होगा COR, है ना, एक सर्कल जिसका सेंटर O, रेडियस R है, एंड दूसरा सर्कल जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस का S है। तो इन दोनों को ही, हेलो, इन दोनों ही सर्कल का रेडियस अगर आपस में सेम हो गया तो हम लोग ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल are said to be congruent, ठीक है, only हेलो सर when आवाज आ रही है? r equal to s। हेलो जब इन हेलो दोनों का सर। रेडियस, सर देखो आवाज आ ध्यान रही से, है? जब इन दोनों का सर रेडियस आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो, इस कंडीशन यस पे हम लोग सर क्या बोलेंगे? ये दोनों सर्कल हेलो क्या है? सर आपस हेलो। में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। यस यस सर। सर आपका आवाज आ रही है? आज किसी की मतलब आवाज मेरा नहीं आ रही। आप लोग चैट में करके, हम चैट में मैसेज करो एटलीस्ट। सर सर आपका आवाज आ रही फोन है? का साउंड ज्यादा सर है। हम लोग तो बोल रहे हैं। मेरा फोन का साउंड ठीक है बाबू। आप लोग एक बार चैट में बताओ मेरे को, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अगर आप लोग को यस समझ सर। में आ रहा है तो फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, हमारा सर लास्ट आपको टॉपिक आवाज क्या है? नहीं आ रहा? हेलो सर आपको आवाज नहीं आ रहा? ओके, हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है पता है किसी को? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा नो क्वाड्रिलेटरल जो सर। सर्कल के
अंदर में होता है और उसके सारे वर्टिसेस जो है सर्कल को टच करता है, ठीक है। मतलब अगर एक सर्कल है, मान के चलो ऐसा, ठीक है, एक सर्कल मैंने बना दिया, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टिसेस जो है क्या करेगा, सर्कल के, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बोलेंगे, जब इसका वर्टिसेस जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर, सॉरी सर्कल पे होगा, ठीक है। जब इसका सारा वर्टिसेस जो कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको डेफिनेशन लिखना है, लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एबीसीडी is said to be cyclic। एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ ऑल इट्स vertices lie on a circle। जब इसका सारा वर्टिसेस कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा, ठीक है। यस सर। इसका सारा वर्टिसेस देखो दिख रहा है आपको, सर्कल पे है, तो हाँ ऐसे सर, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। समझ में सर आया आपको आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ सर, सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा? सर आप लोग मैसेज में, चैट में करके बताओ मेरे सर को क्या आवाज आ बात रही है। है? मेरे को आवाज नहीं आ रही, कुछ आवाज नहीं आ रही बाबू आप लोग की। चैट में बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को। ओके गुड। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने बुक का एक बार सिलेबस देख लो कि सर्कल में मेरे को क्या पढ़ाना है। आज जो मैंने पढ़ा है वो सब तो ठीक है, इसके बाद क्या एंगल्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना है क्या, देख लो तो एक बार। सर एक सेकेंड है हम लोग का बुक में, और एक एक बार सर्कल में देख लो क्या पढ़ाना है। सेकेंड तो पढ़ा दिया ना मैंने, आदित्य मैंने सेकेंड पढ़ा दिया है। ओके, टेंजेंट सेकेंड तो पढ़ा दिया। सेकेंड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, एन एंगल इन सेमी सर्कल। ओके ठीक है, और क्या पढ़ाना है बोलो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और कुछ? अच्छा ठीक है, मतलब एंगल वाला कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। सुनो, तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, समझो पहले बात को, आज हम लोगों ने पहले जो भी पढ़ा है पहले आप इतना रिवाइज कर लो, ठीक है। अगले दिन फिर हम लोग एंगल वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है बाबू। आज हम लोगों ने जो भी कवर किया है, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, आप प्लीज इसको इतना पहले रिवाइज कर लो। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के बारे में फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और आदित्य प्रकाश एक काम करना बाबू, इस चैप्टर का सर्कल का आप क्या करना है, इसका एक पीडीएफ फाइल या आप बोल सकते हो इसका फोटो ही मेरे को ग्रुप में भेज देना, ठीक है। इस चैप्टर का सर्कल का कि आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, फिर वैसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आई होप मैंने जो भी पढ़ाया होगा आपको आज आपको समझ में आया होगा सबको, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप अगले क्लास में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, ओके।
शैन क्या बात है बोलो। सर आप सेमी सर्कल वाला पार्ट दिखा सकते हैं? आवाज तो नहीं आ रही बाबू, अब मैं चैट में लिखो क्या बात है, मेरे को आवाज कुछ नहीं आ रही आप लोग की। और आदित्य प्रकाश आप एक बार हमको सर्कल का भेज देना, ठीक है, कि कितने कितने सारे मतलब कैसे पूरा चैप्टर का एक बार फोटो भेज देना मेरे को, पीडीएफ फाइल या नॉर्मली फोटो। और शैन क्या बात है बोलो, आप बोले वेट करने के लिए, क्या बात है बोलो, कोई डाउट है क्या? सर लिखा। सर कैन वी शो द पार्ट ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल वाला पार्ट तो मैंने बताया ना, उसमें कुछ था नहीं। तो डायमीटर जो होता है ना एक सर्कल का, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दो। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें ये एबी क्या होता है, इसका डायमीटर होता है ना। तो एबी जो डायमीटर होता है, ध्यान से देखना, ये डायमीटर क्या कर रहा है, इस सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है। तो बस इस वाले पोर्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, और इस वाले पोर्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। तो ये दो अलग अलग सेमी सर्कल है बस, ठीक है। शायद अभी कोई दिक्कत है? शायद अभी भी कोई दिक्कत है बोलो, मैसेज में चैट में लिखो क्या बात है। ओके चलो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे में डील करेंगे, ठीक है, सर्कल के बारे में। ओके बाय बाय।